शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये कॉल है शेर मैसूर शहीद हजरत टीपू सुल्तान का। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की जिंदगी और उनकी बहादुरी पर। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 जुमा बमुताबिक 20 जिलहिज्जा 1163 को मौजूदा बेंगलुरु से 33 किलोमीटर दूर दीवानहाली में हुआ था। यूं तो टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली टीपू था, बाद में टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर हुए। वालिद हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम पर खास ध्यान दिया और उन्हें कम उम्र में ही फौजी और सियासी मामलों में शामिल कर लिया। 17 वर्ष की उम्र में सुल्तान को अहम सियासी और फौजी मामलों पर आजादना इख्तियार दे दिया गया। वह अपने वालिद हैदर अली का दाहिना हाथ माना जाता था। टीपू सुल्तान एक सच्चे मुसलमान थे, मजहबी तसुबियत से पाक थे। यही वजह थी कि उनकी रियासत और फौज में गैर मुस्लिम आला ओहदों पर फाइज थे। दोस्तों, टीपू सुल्तान जितने बहादुर थे उतने ही इंसाफ पसंद थे। हर शहर में काजी और हर गांवों में पंचायत मुकद्दमों का फैसला करती। अगर पंचायत का फैसला किसी को तसल्ली बख्श नहीं लगता तो वह काजी ए शहर के पास जाता। टीपू सुल्तान को उर्दू के अलावा कन्नड़, अरबी, फारसी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी जबान पर उबूर हासिल था। आप उलूम दुनिया के अलावा साइंसी उलूम में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। यही वजह है आपको बर्रे सगीर में राकेट का मूजिद कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने दौर में जमींदारियों का खात्मा करके मजदूरों और किसानों को ज़मीन का मालिक करार दिया। दोस्तों, टीपू सुल्तान की ज़िंदगी और हुकूमत के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आज़ाद दायरतुल मारिफ विकिपीडिया गूगल से रुजू हो सकते हैं। अब उनकी जंगों पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। पहली एंग्लो माइसोर जंग 1767 से 1769 तक माइसोर और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान लड़ी जाने वाली पहली जंग थी। दरअसल ये जंग निज़ाम हैदराबाद आसिफ जाह सानी की तवज्जो शुमाली हैदराबाद के इलाकों से हटाने की एक साजिश थी। इस जंग में अंग्रेजों को शिकस्त फाश हुई थी। दूसरी एंग्लो माइसोर जंग 1779 से 1784 तक लड़ी गई। दरअसल 1779 में अंग्रेजों ने फ्रांस के जेरे कंट्रोल माही की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जिसे टीपू ने अपनी हिफाजत में रखा था। हैदर अली ने टीपू सुल्तान को 1780 में 10,000 अफराद और बंदूकों के साथ कर्नल विलियम बेली को रोकने के लिए भेजा था। टीपू ने बेली को जबरदस्त शिकस्त दी। इस जंग में अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। ये दोनों जंग टीपू ने हैदर अली की मौजूदगी में लड़ी थी। तीसरी एंग्लो माइसोर जंग हिंदुस्तान में खुदादाद माइसोर रियासत और ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके सहयोगियों मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निज़ाम के बीच लड़ी गई एंग्लो माइसोर जंगों के सिलसिले में तीसरी जंग थी। तीसरे आंग्ल माइसोर युद्ध के कारण टीपू को अपना आधा क्षेत्र खोना पड़ा। दरअसल 1789 में टीपू सुल्तान त्रावणकोर के धर्म राजा की तरफ से कोचीन में डचों के कब्जे वाले 2 किलों पर कब्जा करने पर एतराज जताया। दिसंबर 1789 में उसने कोयम्बटूर में एक सेना इकट्ठी की और 28 दिसंबर को त्रावणकोर तर्ज पर हमला कर दिया, ये जानते हुए भी कि त्रावणकोर मैंगलोर के मुआहदे के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इत्तेहादी था। त्रावणकोर सेना के भयंकर मजाहमत के कारण टीपू लाइन तोड़ने में नाकाम रहा और त्रावणकोर के महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद की अपील की। जवाब में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू का विरोध करने के लिए कंपनी और ब्रिटिश फौजियों और मराठों और हैदराबाद के निज़ाम को इकट्ठा किया, साथ गठबंधन किया। 1790 में कंपनी की फौजें आगे बढ़ीं और कोयम्बटूर जिले के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। टीपू ने जवाबी हमला किया और ज़्यादातर हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया। हालांकि अंग्रेजों ने कोयम्बटूर पर कब्जा बरकरार रखा। मैसूर की चौथी लड़ाई जो श्रृंगापट्टनम में लड़ी गई थी, इसमें सुल्तान ने किले में कई दिनों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन सुल्तान की सेना के 2 गद्दारों सादिक और पूर्णिया ने अंदरूने खाना अंग्रेजों के साथ मिलकर साजिश रची थी। मीर सादिक ने अंग्रेजों को सेरिंगापट्टनम के किले का नक्शा मुहैया किया और पूर्णिया ने सिपाहियों को तनख्वाह लेने के लिए भेज दिया। 4 मई 1799 को ब्रिटिश सैनिकों ने सेरिंगापट्टनम किले पर आखिरी हमला किया। किले की एक दीवार के पास एक ब्रिटिश तोपखाना खड़ा किया गया था। 4 मई की सुबह ब्रिटिश सैनिक एक खाई में छिप गए और दिन ढलने तक इंतजार करते रहे। दिन ढलते ही एक भरपूर हमला शुरू कर दिया। टीपू की सेना हमले के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे दोपहर के भोजन और आराम की उम्मीद थी। अपने वजीर मीर सादिक और पंडित पुनिया, मीर गुलाम अली और राजा खान की गद्दारी की वजह से 1799 में टीपू सुल्तान 4 मई को सेरिंगापट्टनम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए और कुरान की एक आयत पढ़ते वक्त वह शहीद हुए। जब अंग्रेजों ने शहर की दीवारों को 300 गज तक तोड़ दिया तो फ्रांसीसी सैन्य सलाहकारों ने टीपू सुल्तान को खुफिया रास्ते से भागने और बाकी लड़ाई दूसरे किलों में लड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वो तारीखी जुमला कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी
गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान गिरते गिरते 2 दुश्मन सैनिकों का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह शहीद हो गए, लेकिन उनके हाथ में तलवार थी। इस तलवार के रहते कोई भी दुश्मन सैनिक उनके पास जाने को तैयार नहीं था। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद ब्रिटिश जनरल हैरिस ने उनकी लाश पर खड़ा होकर कहा था, हिंदुस्तान अब हमारा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 60,000 से ज्यादा सैनिक थे, लगभग 4,000 यूरोपीय और बाकी हिंदुस्तानी, जबकि टीपू सुल्तान की लश्कर की तादाद केवल 30,000 थी।